डिस्टर्ब टॉर्चर करती ना, सुन, हरासमेंट का केस लगा दूंगी, चाइल्ड केस बनता। हाँ भाई दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? चंगे वाले मस्त हो ना? तो सभी मस्त रहना। मेरी पूरी जितनी यूट्यूब की फैमिली है वो भी अच्छी होगी। क्यों? सही बात है ना? अरे रेम्बो यहाँ की डिस्टर्ब कर रहा है। रेम्बो साइड हो जा। तो धूप में बैठी हुई, देखो पालक लेके आई हूँ। मैं कहा पालक तोड़ लेती हूँ, धूप का मचा ले लेती हूँ। रेम्बो यहाँ से वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, है ना? मान नहीं रहे हो ना तुम? ये नहीं मानने वाले। मैं अकेली छत पे हूँ, तो रेम्बो बोला मैं साथ दे देता हूँ। तो ये हमारे चाकू, और आधा धूप आधा छाँव में बैठी हूँ क्योंकि ज़्यादा धूप लगेगा तो मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये खाली। तो गाइज थोड़ा सा अगर वॉइस इधर से उधर की आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि छत पे है तो भैया वॉइस तो इधर उधर की आएगी। और हवा भी चल रही है। आज धूप देखने को मिला 4 दिन के बाद। हमारे नागपुर में इतनी ठंड हो गई थी, इतनी ठंड हो गई थी भाई, क्या बोले, धूप देखने को भी नहीं मिल रहा था। हाँ, अच्छा लग रहा है। पर अकेले हैं, ऐसा होना चाहिए 2-4 लोगों बातचीत करें, मस्ती मजाक, मजा आता है। कभी कभी अकेलापन तो फील होता है ज़िंदगी में, क्या कर सकते हैं। पर उस अकेलेपन को दूर भी करना पड़ता है, और वो अकेलापन दूर आप लोग कर देते हो जब आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ तो खुशी मिलती है मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं पालक तोड़ते तोड़ते ऐसे बात कर रही हूँ। देखो आंखें बंद ऐसी हो रही है ना, अब ऐसे खोलना पड़ेगा। एक पता तो चल नहीं रहा है मुझे, मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ। अब आंखें शायद ऐसे मतलब पूरा अच्छे से खोल नहीं पा रही क्योंकि धूप लग रही है, तो मैं आपको ऐसे करके देख रही हूँ। और अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात कहना है आप लोगों से, आप लोग कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री से मुझे देखते हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करो। मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अदर कंट्रियों से मुझे देखा जाता है, मेरे ब्लॉग को देखा जाता है, और मुझे बहुत पसंद करते हो आप लोग। आपके कमेंट से पता चलता है। तो प्लीज़ उसमें लिखिएगा ज़रूर कि आप इस कंट्री से हो, इस सिटी से हो, स्टेट से हो, तो मुझे पढ़ के खुशी मिलेगी। बहुत लोग यूएसए से देखते हैं, बांग्लादेश से देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, हर जगह से देखते हैं। तो वो कोई मतलब लिख देता है तो पता चल जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए। और देखिए मेरी आंखें नहीं खुली जा रही है धूप के कारण। तो हम पालक तोड़ लेते हैं। आज बना रहे हैं हम कुछ इसका, मतलब रेगुलर ही बनता ही है वैसे, रेगुलर मतलब डेली के हिसाब से हर घर में बनता है, बहुत तरीके की चीज़ बनती है। पर हम कुछ और बनाएंगे और रेसिपी शेयर करेंगे, मतलब पूरा ऐसे नहीं, उसे बता देंगे भाई हमने ये बनाया। चलो मैं पालक तोड़ लेती हूँ, ठीक है? फिर मिलती हूँ धूप का मजा लेकर। हमारे मदद देखो वहाँ बैठा है, दिख रहा है ना? वो रहता है, वो आगे पीछे मेरे रहता है, कहीं नहीं जाता मुझे छोड़ के, इतना प्यार करता है और बहुत बदमाश भी है। तो हाँ मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो पालक भी धुल गया, दाल भी चढ़ा दी, लेकिन उसमें भी पालक डालना है तो उसकी कटिंग कर रही हूँ। और पालक में बहुत लोग मिक्स दाल भी डालते हैं, तुअर, मूंग, मसूर, उड़द, चने, ऐसे। अरे याद है यार, एक चीज डालना भूल गई, रुक जाओ। आपसे बात करते करते देखो फायदा हुआ ना मेरा नहीं, ट्विंकल का बच्चों का, क्योंकि उनको मेरी इस दाल में वो चीज़ पसंद है। और वो क्या है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये पहले थोड़ा सा चॉप कर लूँ। तो भाई जितनी कटिंग हुई उतनी इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कुकर छोटा है। दाल थोड़ा अधिक बना रही हूँ पालक की, क्योंकि पालक दाल मुझे पसंद है। पर मेरे बच्चे कैसे हैं, अगर एक टाइम खा लिया, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल खा लिए दोपहर में, तो इवनिंग को हाथ भी नहीं लगाना पसंद करेंगे लोग। लेकिन मुझे ना, अब चाहे मुझे कुछ भी समझना, जो बात वो बता रही हूँ, और मैं जो बात रहती है रियल, जो ट्रूथ रहता है वही बोलती हूँ। तो ऐसा है कि मैं दोपहर में भी खाना पसंद करती हूँ, शाम को रात को भी खा लूँगी, बच गया तो मॉर्निंग में भी खा लूँगी। तो मेरा तो ऐसा है, पहले तो कोई सामान को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और पालक दाल मुझे पसंद है, पालक की सब्जी बहुत पसंद है, जिसमें बैगन, टमाटर, आलू डाल के बनाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। पर हमारे बच्चे पता नहीं क्या हो गया है, खाना ही छोड़ दिया। और मेरी नैन्सी की तबीयत खराब चल रही है और बहुत गंदी किसी की हाय लगी है, कोई बहुत अंदर से जलता है मेरी बेटी से, नैन्सी से। क्योंकि मेरी नैन्सी से इसलिए जलन होती है, अब मैं सभी को नहीं कह रही, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है और मेरे दोस्तों भी बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं, छोटे छोटे जो मेरे से छोटी उम्र में हैं, और जो मेरे भाई बंधु हैं, सभी बड़े अच्छे हैं। पर क्या होता है ना, 100 में से कोई एक बहुत खराब होता है इंसान, जिसके अंदर जलन भर भर के भरी होती है, और मेरी नैन्सी से ज़्यादा जलती है। क्योंकि हाँ जलती है, अब मैं ऐसा तो बोल दूँगी डायरेक्ट, क्यों ऐसा करूँ कि नहीं, जलती लेडीज ही है। और मेरी बेटी मेरा हेल्प कर देती है शूट में, थोड़ा सा ब्लॉग में।
मैं ऐसे भी खुद शूट करती हूँ, कहीं यहाँ खिड़की में फंसा के कहीं भी कैमरे को रख देती हूँ एडजस्ट करके। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। तो उसको जलन होता है कि नैन्सी कैसे शूट कर रही है, तो इसलिए उसके मन से बद्दुआ हाय मेरे नैन्सी के लिए खासकर निकला है। तो भगवान करे अगर किसी के बच्चे को कोई बद्दुआ देना, उसकी बद्दुआ उसी को जाके लगे और उसी के बच्चे को लगे। बोलना है तो ये बोलती हूँ कि मेरे दुश्मन का पहले भला करे भगवान, बाद में मेरा करे। मैं कभी किसी का ऐसा नहीं सोचती, लेकिन एक औरत हो के मैं बता रही हूँ, औरत है ना, लड़की तो है नहीं कि कुंवारी तो बोल नहीं सकते, सांड है सांड। बुरा लगे ना मेरी लैंग्वेज के लिए तो सभी से माफी मांगती, लेकिन उसके लिए बोलना पड़ेगा। मैं सोशल मीडिया पे बोल नहीं सकती कि कितनी गंदी। अरे बाप रे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतनी उम्रदार लेडीज बच्चों से इस तरह से बात करेगी। नहीं, और मैं उसको भी नहीं बोलूंगी, पर यही कहूंगी जो उसने की है, जो कहा है। एक मतलब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, उसको इस बात का बुरा लगा, जलन हुआ शायद, इसलिए आज इतनी बात उठी। वरना मेरा 2021 से यूट्यूब पे ब्लॉग जाते हैं, कभी ना मैंने किसी को गलत कहा ना मुझे किसी ने कहा। लेकिन एक ऐसी औरत है जिसने मेरे बच्चों को इतना बुरा भगवान करे उसकी ही जबान जाके उसी की बच्ची को लगे। आप लोग सोच रहे होंगे किसी की बच्ची को बोल रही है, हाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ। उस कहते हैं ना, जब तक ये खुद पे नहीं आती ना तब तक ये दूसरों को नहीं समझ में आता। बच्चों को गाली, रेम्बो नहीं, मेरे बच्चों को गाली गलौज किया। बेटी है ना, एक बात बताइएगा, इस क्या मैं सही बोल रही हूँ गलत कमेंट में जरूर करना। अगर आपकी बेटी हो चाहे मेरे पड़ोस की बेटी हो, मैं उसको उतना ही प्यार रिस्पेक्ट दूंगी जितना अपने बच्ची को दूंगी। दुनिया की किसी की भी लड़की हो, थोड़ा सा जबान संभाल के बात करना चाहिए, क्योंकि तुम भी एक औरत हो। अगर जिस तरह से तुमने मेरी बेटी को बुलाया ना, भगवान ना करे किसी दिन तुम्हारी बेटी को कोई बोले उसी तरह से, उसी लैंग्वेज में, तब समझ में आएगा। पर कहते हैं ना, ये पृथ्वी गोल है, घूम के एक दिन जरूर आता है। तो वक्त का इंतजार करो, अभी तो अंडा है, जब वो बड़ी होगी ना तो बराबर आएगा, दिन आएगा, गिनना, दिन उंगली पे गिनना। मैं कभी आज तक किसी का बुरा नहीं की, जितना हो सकता भला की हूँ। मेरा दिल बहुत अलग है, बहुत सॉफ्ट है मेरा दिल। मैं नहीं सोचती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ किसी भी इंसान से। मैं किसी का भी कहूँगी कि अदर्स पर्सन से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, और हर लड़की का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हर बच्चे का रिस्पेक्ट करती हूँ, हर वुमेन का भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं खुद एक अलग हो गया, और ऊपर से हाँ मैं ये कह रही थी कि मेरे बच्चे को गाली गलौज किया। इंसान खुद के गिरेबान में तो झाँक ले पहले कि कितना दूध का धुला है। अगर पोल पट्टी खोलने पे आ जाओ ना, नंगापन कहते हैं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ पर नंगापन पे अगर मैं जिस दिन आ गई ना तो कुछ भी तुम्हारे बचेंगे नहीं। वो जो बदन पे कपड़े होते हैं ना, वो भी उतारने में टाइम नहीं लगेगा मुझे सोशल मीडिया पे एक एक बड़ बोल दूँ तो। अब मेरे को किसी के बाप का डर नहीं है, मैं जैसी हूँ जो हूँ, मेरे बच्चों को पता है और मेरे हस्बैंड को पता है। मैं छुपाया ना छुपाई खेल जिलेबी जैसा नहीं खेलती हूँ, जो हूँ वही मेरे सोशल मीडिया पे हर व्लॉग जो करती हूँ, जैसे रहती हूँ वही दिखाती हूँ। तू इतनी घटिया है, तूने मेरी बेटी को बोली तू औरत नहीं है, तू शर्म नहीं है, अपने गिरबान में नहीं झाँकती है, ऐसे बोला जाता है। इंसान कितना भी झगड़ा करता है, कितना भी गुस्से में होता है, पर किसी के बच्चों को ऐसा नहीं बोलता। किसी को क्या, मेरी बच्ची तेरी बच्ची नहीं लगेगी, तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं लगेगी, लेकिन मैं अपना जबान गंदा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भगवान ने ही अच्छाई दी है, तेरे अंदर शायद नहीं दी है। मेरे अंदर इतनी अच्छाई कि मैं किसी लेडीज को भी नहीं बोलूंगी, बच्चों को तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और क्या बोलूं, बोलने में शर्म आता, मेरे बच्चे ने उस समय नहीं बताया। मैं किसी के बाप को नहीं डरती, सुन ले तू अच्छे से। तूने क्या बोली थी मेरी बेटी को, सुना है मैंने वो कि कहाँ है वो, डरती है। अरे भगवान के अलावा ना मैं किसी भी बाप को नहीं डरती, सुन ले अच्छे से। नहीं भेजे में आ रहा हो तो लिख ले, मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा भगवान है और मेरे बच्चे, बस, और मेरा पति, और कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए वही इंसान मायने रखेगा जो मुझे इज्जत देगा, जो मुझे प्यार देगा, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगी। मैं ऐसी इंसान हूँ, ठीक है। तो अपने थोड़ी जबान पे लगाम रखना। और नंगापन पे अगर तुझे उतरना है ना, तो मेरा नंगापन देखने में तो टाइम ही लगेगा। जितनी इज्जतदार हूँ ना, उससे फिर मैं अब मेरे बच्चों पे आ गया ना, तो दुनिया की कोई भी माँ है वो कंट्रोल, मैं तो क्या कोई भी माँ कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सोच, अब पढ़ी उढ़ी है कि नहीं है, सुन ले, अभी मेरा मुंह मत खुलाना। अगर तुझे बोलना होगा ना, बोलना बेटा, फिर देख मैं क्या बोलती हूँ ना। मेरा दिमाग झन्ना गया, एकदम ऐसे करंट लग गया, जैसे होता ना इंसान को 1000 वोल्ट से ऊपर, उतना लग गया था मुझे। लेकिन फिर भी मैं नहीं बोली। चाहूँ ना तेरे को फोन लगा के अच्छी सुना सकती हूँ, लेकिन क्या करना पड़ा, मुंह गंदा करके, कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ कहावत है ना, बैल के आगे बिन बजाए बैल तो ऐसी ही है तू, तो तेरे सामने बोल के कोई फायदा नहीं है। तेरे को जो मन में कर, तू भक्कड़ में जा, गड्ढे में जा, भाड़ में जा, जितने से ऐसे सेंटेंस आता उसमें जा, लेकिन मेरे बच्चों को दोबारा बोली ना बेटा। तू बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तेरे को समझता है? तेरे को मैंने कभी वर्ड नहीं बोला मोटी साड़ी, कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं बोली जो तूने बोली, ठीक है। बहुत बुरा लग रहा है, अब तू बोल के दिखा, कुछ भी बोल के दिखा। मैं एक एक वर्ड बोलूंगी सोशल मीडिया, मेरे कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। कर ले तू समझ के, अगली बार बोलना। बस यहीं पे खत्म कर रही हूँ, इतना बहुत है बोलना मेरा।
आगे बोलना फिर बताऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब टॉर्चर करती ना, सुन, हरासमेंट का केस लगा दूंगी, चाइल्ड केस बनता है तेरे ऊपर, समझी? बेवकूफ, मेंटल, अक्ल है क्या? चाइल्ड केस लगता है तेरे ऊपर। जो जो तूने बोली है ना, अगर एक बार पुलिस वाले के पास ले जाकर सुना दूं ना, अब भी नोटिस जाएंगी तेरे पास। और जितनी अंदर गर्मी है ना बेटा, निकालने में टाइम नहीं लगता है। चाइल्ड केस समझता है कि बड़े का रफा दफा हो जाएगा, चाइल्ड केस में ऐसे फंसेगी ना। क्या बोली थी? हमारी आंख में ऐसा होगा तो हमारा भतार आग लगा देगा। तेरा भतार तेरे पर मिट्टी का तेल डाल के लगा देगा। अगर मैं उसकी पूरी उसको तेरे को बताऊं ना तेरे बारे में, तो तेरे पर आग लगा ही देगा, खासकर तेरे को ही फूक देगा, समझ गई? मेरे बच्चे पे आई इसलिए मेरे को इतना बुरा लगा बोलने को, वरना मैं ना नहीं बोलती। शाम ही कर दिया था ऐसे गंदे गंदे बात बोलना। मैं बोल दूं सोशल मीडिया पे, लोग पूछेंगे तो जूते और चप्पल भी मारेंगे। जिस गांव में रहती है ना वहां भी तो पत्थर मारेंगे, बोलेंगे शायद पागल हो गई है। बोल दूंगी ना वही शब्द, बोलने के क्या रिकॉर्डिंग सुना दूंगी ना, जो तूने फोन करके मेरी बेटी को बोला था, रिकॉर्ड है वो, समझे? तो कहीं की भी नहीं रहेगी तू, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अपने पति को जरा बता के तो दे कितने संस्कार है तेरे अंदर, पता चल जाएगा। और मैं सुन, मैं तो ऐसी ही लेडीज हूँ जो करती हूँ, सीने के चोट पे दम पे करती हूँ। मेरे घर में जो आएगा मेरे पति को भी पता रहता है, मैंने पति को बिना बताए कोई काम नहीं करती हूँ, समझी? तेरी औकात है मेरे बराबरी करने की? सच्चाई से जीवन जी के दिखा। मैं सच्चाई से जीवन जीती हूँ। किसी को रखना है, बुलाना है, नहीं बुलाना है, क्या करना, मेरे पति को सब पता रहता है। उसके विदाउट परमिशन या किस नहीं करती कोई काम में। तो पता नहीं क्या है, वन पीस बनी है धरती पे, जो बच्चों को ऐसा बोलती है। बच्चों को गाली नहीं देना, दाल भी होने को आ गई है। तो चलो ठीक है, मैं खाना पका लेती हूँ और अपनी जबान पे लगाम रखना गाइस। बस गाइस मैं आपसे एक बात बोलना चाहती, क्या अगर आपके बच्चे को, बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई गंदी गाली कोई दे तो आप बर्दाश्त करेंगे? कोई भी माता पिता बर्दाश्त करेगा? मैं तो सहन कर ली। मेरी बेटी बता नहीं रही थी, मैंने उनको कसम दिया तब बताया मेरे बच्चों ने, इसलिए कि उनको पता है कि मम्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए मेरे बच्चों ने नहीं बताया। मेरे बच्चों को पूछा तो मेरे बच्चों ने बताया। तो आप कमेंट करके जरूर कहना। बुढ़ी हो चुकी है, ठीक है, उम्र तो क्या बोलूं अभी, खैर उसको अक्ल नहीं है, जलन इतनी भरी है अंदर कि मतलब मेरे ब्लॉग देख के जल गई। जो सोशल मीडिया पे है, लोग जनता ऐसे पसंद करते हैं, तो भाई मेरे अंदर टैलेंट है शायद इसलिए पसंद करते हैं। तेरे अंदर तो तू भी करवा ले, ठीक है? बच्चों पे नहीं आना बस। और मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, ठीक है? सुधर जा। खाना बना लेती, मेरी कुकर सीटी बोला नहीं है ना, कुकर पता नहीं विसिल देता है वो, उसकी आवाज आ रही है। तो चल मैं खाना बना लेती हूँ गाइस, ठीक है? खाना बनाने मिलती हूँ या नहीं मिलती हूँ आपको ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। हाँ बता देती हूँ, ये है देखो तुअर की फली, एक बार और मेरे ब्लॉग में देखियो। तो इसको मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, इसको कुछ और बनाऊंगी, जब बन जाएगा तो मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगी तो क्या बनाने वाली हूँ। कुछ कहूंगी नहीं ना, इसको छीलूंगी ना, इसके दाने निकालूंगी, तो खुद सोचना कि क्या बनाऊंगी, ठीक है? बिना छीले हुए ही ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, जरूर बताना। अच्छा तब तक खाना बना लेती हूँ। जलने वालों को जरा खबर कर दो, हम फिर से ट्रेंडिंग में आ रहे हैं।